हेलो नमस्कार दोस्तों, अपडेट वर्जन क्लासेज में आपका दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण शानदार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी बिहार शिक्षक भर्ती आई उसमें DSSB और आपकी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसके दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? ऑप्शन है कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन और परिपत्र। ठीक है, देखिए जितने भी ये आपके सरकारी स्तर पर जितने भी अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचना। कोई भी आपका गजट अगर कहीं आता है, सरकार द्वारा कहीं जारी किया जाता है, किसी पेपर में छपता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन या अधिसूचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। आदिकाल में पृथ्वीराज रासो लिखा गया। इसके लेखक थे चंद्रबरदाई, सभी लोग जानते होंगे आप लोग। ठीक है, चार काल थे आपके, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को हम लोग स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। ऑप्शन है सदा बहुवचन, एक वचन, बहुवचन और सदा एक वचन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गौ जो है ये एक वचन में होता है। क्या होता है? ये एक वचन में होता है। जबकि इसका बहुवचन क्या होगा? गौ का गौवें हो जाएगा, गौवें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें चंद्रबिंदी रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33 और 36। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो आपके 33 होते हैं। ठीक है, मूल व्यंजन क्या? मूल व्यंजन अगर पूछ लीजिए आपसे, ये तो 33 हो गए। मान लीजिए हिंदी वर्ण में व्यंजन पूछ लीजिए 33। मूल व्यंजन कितने होते हैं? वो होते हैं 25। 4 आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन और 4 आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन 8 को लेकर के आपका ही हो जाएगा 33। ठीक है, इनको जोड़ दिया जाएगा तो 33 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। देखिए दैहिक जो ये दैहिक है, ये नौकरी है, प्रौढ़ है, पौरुष है। इसमें से हमको क्या छांटना है? अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी, नौकरी जो है ये अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। इस नौकरी नहीं होता है, ये नौकरी होता है, नौकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचिता, रचयिता, रचयिता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रचयिता। बाकी ये सारे गलत लिखे हुए, ये सब गलत लिखा हुआ है। एक ही सही है इसमें। वर्तनी पूछा था कि रचयिता की सही वर्तनी क्या है, तो ये रचयिता सही है। ठीक, 7 नंबर पर चलते हैं। गायक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है गा प्लस यक, गाय प्लस इक, गय प्लस अक, ग प्लस आयक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गय प्लस अक। देखिए इसमें क्या है? इसमें ये अयादि संधि है, अयादि संधि। ठीक है, और अयादि संधि होता है ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाविक का सही संधि विच्छेद होगा। नाविक का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन है नौ प्लस विक, नौ प्लस विक, ना प्लस विक, नौ प्लस इक, न प्लस आविक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 प्लस 1। क्या ये भी जो है
ये एक अयाद संधि है और ये भी जो है स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि में कुछ कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और ये आपका अयादि। 9 नंबर है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। देखिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। इसमें आमरण में अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि इसका पहला पद अव्यय होता है। इसका पहला पद अव्ययी भाव समास में अव्यय होता है और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद, ठीक है, प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर, कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? देखिए कर्मधारय समास में जो क्या होता है कि उत्तर पर प्रधान उत्तर पद होता है, वो प्रधान होता है, और एक जो होता है पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है। ठीक है, किसी चीज़ की विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। ठीक है, नील गाय, प्रिय सखा, विद्याभ्यास एवं कृताकृत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कर्मधारय समास नहीं है। इसमें क्या है? इसमें जो आपका है अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव। ठीक है, और जो आपका नील गाय है, देखिए इसमें जो उत्तर पद ये गाय है और ये जो आपका एक विशेषण है, क्या विशेषता तरह नीली गाय। ठीक है, प्रिय सखा, सखा जो है प्रिय है। ठीक है, अभ्यास किसका हो रहा है? विद्या का अभ्यास हो रहा है। तो ये सारे जो आपके कर्मधारय हैं, बाकी यही ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो ऑप्शन है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है और या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कर सकते हैं इसको, या किसी शब्द के आदि में जुड़ सकता है। आदि माने क्या होता है? पहले, आगे, आदि, पहले, कुछ भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अल के, उसमें हलंत लगा हुआ है, ये अल है, अलन है या अलम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलम। ठीक है, अलंकार में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें अलम उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? तो भाई जो प्रत्यय होता है, कोई शब्द होता है उसके अंत में जुड़ जाता है प्रत्यय, तो शब्दांश होता है। प्रत्यय क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शब्दांश होता है। ठीक है, 14 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। ऑप्शन है अंश, अंश, अश या अस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंश। ठीक है, ये अंश जो है आपका तत्सम है और इसका तद्भव अगर बनाया जाए तो ये वाला अंश बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। क्या पूछा है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ जाते हैं, संस्कृत से या प्राकृत भाषा से जो भी सीधे हिंदी में आते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम। ठीक है, लेकिन जो विकृत होकर आते हैं, जो बदल कर रूप आते हैं, उन्हें कहते हैं हम तद्भव। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तद्भव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है गृध, गोधूम, गो, ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोधूम। गेहूं का जो है तत्सम गोधूम होता है। ठीक है, 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल, नग्न, तीन या भ्रमर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीन। इसका अगर तत्सम पूछ ले तो इसका तत्सम हो जाएगा आपका त्रीण। ठीक है, त्रीण इसका तत्सम हो जाएगा।
जल ये आपका तत्सम है, नग्न ये भी तत्सम है, भ्रमर ये भी तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा पहचानना आपको कौन सा संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन है आप, चलना, आकाश, लंबा। ठीक है, संज्ञा शब्द पहचानना आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश क्या है, आकाश संज्ञा शब्द है। कैसे आकाश संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम अगर बताना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भाई आकाश किसी का नाम ही होगा या नाम भी हो सकता है, आकाश ऊपर बादल को भी कह सकते हैं, तो ये क्या है, संज्ञा है, आकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछा है। थकावट, बुराई, आलस, बुढ़ापा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थकावट। ठीक है, क्रिया से बनने वाली अन्य भाववाचक संज्ञाएं देख लेते हैं, जैसे हो गया चढ़ाई। ठीक है, चढ़ाई हो गया, घबराहट हो गया, घबराहट, सजावट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। रेखांकित शब्द पूछा है, ये रेखांकित शब्द है आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसका सर्वनाम भेद पूछा है। ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए सबसे पहले सर्वनाम तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 4 तो आपका ये दिया है, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। पांचवा मान लीजिए, पांचवा है आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, और छठा हो जाएगा आपका जो होता है वो प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए तो पूछा है उसने में कौन सा है। देखिए उसने जो होता है पुरुषवाचक, ऐसे पुरुषवाचक के भी जो होते हैं इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है, तीसरा है अन्य पुरुष। तो ये जो है उसने जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर उस पुरुषवाचक में भी पूछ दे कि कौन सा पुरुषवाचक है तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, इसके अंतर्गत वह, उसे, उसने, उन्होंने, ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। भाई कोई विकारी शब्द है, विकारी शब्द में क्या क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 विकारी होते हैं आपके, और जो अव्यय होता है वो अविकारी होता है। ठीक है, लेकिन संज्ञा की जो व्याप्ति मर्यादित पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहले देख लीजिए क्या है, विशेष, विशेषण, विशेष एवं विशेषण एवं विशेष, या विशिष्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। देखिए ये जो विशेषण होता है, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पद, रूप, धातु, शब्द। तो भाई क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो भाई मैंने बताया ना विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 होते हैं। इसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो अव्यय होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें इन चारों के आने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। वाक्य में
कौन सा अव्यय है? ठीक है, ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण अव्यय। भाई क्रिया की विशेषता तरह धीरे धीरे पढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है कांतार, आभारी, कुलीन, सस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांतार। देखिए वन का जो ये कांतार जो है ये वन का पर्यायवाची है, वन। इसको हम कह सकते हैं वन का और भी पर्यायवाची देख लेते हैं, विपिन, कानन, अटवी भी कहते हैं, अटवी। आपका अरण्य दिया ही हुआ है, अरण्य, जंगल, ये सारे जो हैं आपके वन के पर्यायवाची हैं या अरण्य के पर्यायवाची हैं, कांतार भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तरंगड़ी, सरोज, तड़ाग या मृगांक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरोज। सरोज मतलब कमल भी होता है। कमल के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, अरविंद, अंबुज, जितने भी ज आएंगे, अंबुज हो गया आपका, पंकज हो गया, जितने भी लास्ट में ज आ गया अगर तो वहाँ तुरंत मान लीजिए जल जो है जल में पैदा होने वाला जो भी कह सकते हैं उसे हम कहते हैं कमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अध का विलोम है, अध का विलोम है, ऑप्शन है पूर्ण, समाप्त, रति या खत्म। ठीक है, तो अध का जो विलोम होता है, अध मतलब आधा मान लीजिए। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण, पूर्ण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, जागृत शब्द का विलोम होगा, ऑप्शन है निद्रा, सुस्त, सुप्त या सुसुप्ति। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जागृत का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने खाली स्थान भरना है, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। भाई इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मैंने खाली स्थान, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। आपका ऑप्शन है अंतःकरण, मन, चित्त, आत्मा। तो क्या आप कहाँ सोच सकते हैं? अंतःकरण में सोचेंगे नहीं, चित्त में सोचेंगे नहीं, आत्मा में सोचेंगे नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मन। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, खाली स्थान भरना है। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, ये खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे भरना है क्या प्रभावित होता है। अधिकार प्रभावित होता है, कर्तव्य प्रभावित होता है, शरीर प्रभावित होता है या आचरण प्रभावित होता है। तो भाई संगीत द्वारा जो होता है व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आचरण। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर। जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसके हाथ में क्या है? चक्र है। ऑप्शन है चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चक्रधर या चंद्रचूड़। तो भाई देखिए हाथ शब्द दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो पाणी शब्द है ये इसका मतलब होता है हाथ, ठीक है। और जो चक्र शब्द है भाई, चक्र जिसके हाथ में उसे क्या कहते हैं? चक्रपाणी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना,
बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र हो जाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए, छोटे शिशु की तलाश, छोटे शिशु को तलाशना। ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक शरारती बालक। ऑप्शन नंबर सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ऑप्शन नंबर सी, छोटे बालक की प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पास में कोई वस्तु पड़ी हुई है और आपको शहर भर उसको ढूंढ रहे हैं, तो गोद में हो जाएगा लड़का, शहर में ढिढोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका जो है अर्थ बताना है, क्या होगा इसका अर्थ? ठीक है, एक चना किसी काम का नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका। एक चना शक्तिहीन होता, चना से कोई मतलब ही नहीं है। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये तो ऐसे ही गलत होगा, चने से भूख नहीं मिटती, एक चने से भूख नहीं मिटती, गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब पानी बरसता है, कामा है, तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? ये वाला जो वाक्य पूछा है, ये कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है। ठीक है, तो जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में कौन, जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, और जो होता है क्रिया उपवाक्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो जो ये है क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिश्रित वाक्य का चयन करना है कि मिश्रित वाक्य कौन सा है। ठीक है, सही ऑप्शन है आपका, प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। ठीक है, तो मैं बता दूं, पहले वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आपके वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, पहला हो गया आपका सरल। दूसरा हो गया आपका संयुक्त वाक्य। तीसरा हो गया आपका मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए संयुक्त वाक्य होता है, इसमें होते हैं कुछ शब्द लगे होते हैं, जैसे और, एवं, तथा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, ये सारे शब्द अगर आ गए तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और जो मिश्रित वाक्य होगा इसमें आएगा आपका कि, जो, जब, तब, यहाँ वहाँ या जहाँ तहाँ, ऐसे मतलब जोड़ने वाला मिश्र वाक्य टाइप का आएगा, तो उसमें जो है आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह सफल अवश्य होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। 38 नंबर है, मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध शब्द का जो है अंश कौन सा है पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है मैंने, विद्यालय, जाना और है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैंने। यहाँ पे हो जाएगा मुझे शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा देते तो मुझे विद्यालय जाना है, ये वाक्य शुद्ध हो जाता, मैंने शब्द गलत है। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3, 5। तो वाच्य जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और जो चौथा होता है वो, तीसरा जो होता है वो भाववाच्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं। ठीक है, 40 नंबर है,
निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? भाई देखिए, कर्ता कारक जो होते हैं, ये सब कारक कितने होते हैं आपके? कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ठीक है, हिंदी में 8 कारक होते हैं आपके। और ये पूछा है कि कर्ता कारक का परसर्ग पूछा है, तो कर्ता का कारक जो परसर्ग होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ने। ये जो को होता है, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म का हो गया। में जो हो गया आपका, ये अधिकरण का हो गया। ठीक है, अधिकरण हो गया ये। और जो से हो गया, कर्ता ने कर्म को, से तो 2 लोगों के साथ लगता है। पहला लगता है ये आपका करण के साथ, और ये अपादान के साथ भी लगता है। अपादान के साथ लगेगा तो इसमें अलगावर्त होगा, इसमें जुड़ावर्त होगा, बस इतना ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिमोहन एक व्यक्ति हैं, अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। इस वाक्य में रेखांकित पद जो ये दिया हुआ, बहन को पुस्तक देता है, में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। भाई किसी चीज़ को जब कोई किसी को दान देता है या कोई किसी चीज़ को देता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? आपको बताएं पहले ही, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस जो होता है लिंग में होते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग। ठीक है, तो आपके जितने भी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका कुछ अपवाद है, जैसे हो गया आपका ई और री, ये 3 चीज़ें होते हैं, ई, छोटी ई, बड़ी ई और री आपका जो हो गया। ठीक है, ये 3 जो होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा? स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है आपको, कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है जवाब, गुलाब, हिसाब या शराब। स्त्रीलिंग आपको शब्द ढूंढना है, इसमें कौन सा है? ठीक है, तो जो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये है आपका स्त्रीलिंग शब्द, शराब। शराब बन रही है, ये भी कह सकते हैं शराब बन रही है। आप बैठा के प्रयोग कर सकते हैं ना, शराब बन रही है। अब देखिए, इसको जवाब दिया गया, जवाब दी गई कभी नहीं होता है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। गुलाब जो है महक रहा है, गुलाब महक नहीं रही है। हिसाब हो गया, ये भी होता है वाक्य में, अगर प्रयोग करके देख सकते हैं आप। हिसाब हो गई कहीं नहीं होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है संज्ञा, परिमाण बोधक विशेषण, अव्यय या काल। तो भाई जिससे उससे का समय या पूर्ण अथवा अपूर्ण का बोध, उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। बड़े आसानी से आप बता सकते हैं इसको कि ये जो है ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे? क्योंकि ये लड़की जो है ये उसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, तो सुंदरता क्या होगा? गुण ही तो है सुंदर, परिमाण तो होगा नहीं, संख्या है नहीं, सार्वनामिक है नहीं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 46 नंबर। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अंतर्धान, अनुगृहीत, आध्यात्म
या अधीन। ठीक है, तो देखिए अंतर्धान जो है ना ये सही शब्द है, अनुगृहीत भी जो है ये सही शब्द है। ठीक है, जो आपका ये दिया हुआ है अधीन ये भी सही शब्द है, लेकिन जो आध्यात्म है ये आपका गलत है, अशुद्ध है। यही इसका आंसर हो जाएगा कि अशुद्ध शब्द पूछा था, तो आध्यात्म जो है अशुद्ध है। इसको हम लिख सकते हैं अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ठीक है, ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या भारोपी भाषा परिवार। ठीक है, तो देखिए जितने भी साउथ के या दक्षिण भारत की जितने भी भाषाएं हैं वो आपके लगभग ज़्यादातर भाषाएं जो होती हैं उसमें द्रविड़ भाषा परिवार से होती हैं। जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया। ठीक है, ये सारे आपके जो हैं द्रविड़ भाषा परिवार से हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर है, निम्नलिखित भाषाओं को उसके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं को उसके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है प्राचीन संस्कृत, सौर सैनिक, लौकिक संस्कृत या पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका आया था ऑप्शन नंबर ए जो था प्राचीन संस्कृत आया था। ठीक है, उसके बाद आया था आपका लौकिक संस्कृत, फिर आया था आपका सौर सैनिक, उसके बाद आया था आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, यही आपका क्रम था। तो ए सी बी डी ये आपका सही हो जाएगा, ए सी बी डी। कौन से ऑप्शन में देख लीजिए, ये देखिए पहले वाले में मिल गया ऑप्शन नंबर ए सी बी डी सही हो जाएगा, ए सी बी डी। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपभोग या व्यापक प्रतिरक्षण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कंजम्पशन मतलब होता है उपभोग, मास मतलब हो जाएगा व्यापक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। ठीक है, आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज ओवरजॉयड। ऑप्शन है मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वॉज ओवरजॉयड, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज के। आपकी पहली टेस्ट सीरीज थी और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चे भी इसको पढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।